हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। टेंथ वालों के लिए, टेंथ स्टूडेंट के लिए, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को देखने चाहिए। अगर आप टेंथ में हैं तो आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपभोक्ता अधिकार से चैप्टर से आपको ज़रूर देखने चाहिए, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का वक्त बिना जाया करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है। जो हमारा एल्फ राइट, एल्क नाइट, रेलिक राइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्क नाइट। इसका सही आंसर एल्क नाइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 22 फरवरी को, 5 अप्रैल को, 24 नवंबर को, 24 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 नंबर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च, 20 फरवरी, 15 अप्रैल, 15 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये आपका यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सही आंसर हो जाएगा इसको अक्टूबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 5वां, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता जिला स्तर न्यायालय किस राशि तक का मुकदमा सुनता है। जो हमारा उपभोक्ता है जिला स्तर वाला, वो न्यायालय में कितनी राशि तक मुकदमा वहाँ पर सुनवाई होता है। तो इसका हो जाएगा 10 लाख तक के दावे तक, 20 लाख तक के दावे, 25 लाख, 30 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख के दावे तक का मुकदमा का सुनवाई होता है। 20 लाख तक के मुकदमा का सुनवाई होता है। 20 लाख सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार में वस्तु, पैकेट आदि किस प्रकार की जानकारियाँ दी होती हैं। जो बाज़ार में हम वस्तुओं को खरीदते हैं उस पैकेट के ऊपर विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी होती हैं। तो कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं। आप कभी बिस्कुट खरीदेंगे उस पर जानकारियाँ लिखी होती हैं। कौन कौन सी जानकारियाँ होती हैं वो आप इसमें देखिएगा। वस्तु अवयवों, उसके अवयवों के बारे में होती हैं। मूल्य, वैध संख्या वो भी पड़ी रहती है। निर्माण तिथि और प्रयोग करने की अंतिम तिथि ये भी लिखी रहती है उसमें। वस्तु का उत्पादन करने वाले नाम व पता की और मात्रा, कितनी मात्रा में ली गई है और किसने बनाई है, किसने बनाई है, कहाँ बनी है, ये सभी उपस्थित रहती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आपका यहाँ पर 1 आंसर हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो, भारत में उपभोक्ता संगठनों की संख्या कितनी है। भारत में उपभोक्ता संगठनों की संख्या कितनी है। 700 से अधिक जो हमारे वो हैं, 700 से अधिक उपभोक्ता संस्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया में प्रमुख समस्या। उपभोक्ता निवारण में प्रमुख समस्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया में प्रमुख समस्या क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें प्रमुख समस्या कौन कौन सी आती हैं हमारे उपभोक्ताओं को निवारण करने में। देखो, प्रमाण जुटाना। अगर आपको कोई वस्तु गलत है और उसमें आप केस कर रहे हैं तो उसमें प्रमाण जुटाना। पहले आप प्रमाण जुटाएं कि क्या गलत है क्या नहीं है। उसमें खर्चा बहुत आ जाता है, खर्चीला होना, खर्चा बहुत आता है, समय अधिक भी लगता है। अभी आप किसी न्यायालय में जाइएगा तो हमारे भारत की न्यायालय व्यवस्था ऐसी है, समय बहुत लेती है, अधिक समय लगता है। इनमें थे सही तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 1 आंसर यहाँ पर नंबर हो जाएगा, सही आंसर, क्लियर एकदम। उपभोक्ता शोषण का तरीका क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9, उपभोक्ता शोषण का तरीका क्या है? नंबर 1, मिलावट करना, कम तौलना, नकली वस्तु बेचना, उपरोक्त सभी। इन सभियों के द्वारा, तीनों जितने भी दिए हैं, इन सभी के द्वारा, ये सभी के द्वारा हमारे अपने जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता, सबके द्वारा हमारा मिलावट करने के द्वारा कम वस्तु देते हैं, न कम तौलना अपनी मात्रा से, नकली वस्तु बेचना, उपरोक्त सभी। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभीयों के द्वारा हमारा उपभोक्ता में जो उपभोक्ता है, जो हमारा जो उपभोक्ता का उनका शोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हॉलमार्क। जो हॉलमार्क है, किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? हॉलमार्क चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थों का। हॉलमार्क जो है हमारा सोने के वस्तुओं के ऊपर प्रमाणिक चिन्ह लगा रहता है। सोने के ऊपर जो लगा रहता है हॉलमार्क है। इसी के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि ये नकली है सोना या असली है। क्वेश्चन नंबर 11वां, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक होता है? एग मार्क जो लगा होता है, एग मार्क हरे कलर का रंग का होता है और वो किस पे लगा रहता है? खाद्य पदार्थों पर लगा रहता है, खाद्य पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 12वां, आईएसआई जो है किसका प्रमाणिक चिन्ह है? चिन्ह नहीं यहाँ पर बच्चों, तो चिन्ह होगा। आईएसआई किसका प्रमाणिक चिन्ह है? नंबर 1, खाद्य पदार्थों का, सोना, उत्पादित मशीनों आदि या गैर खाद्य वस्तुओं का, मोटर गाड़ियों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पादित जो मशीनें आदि या गैर खाद्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनको आईएसआई का चिन्ह दिया रहता है। इनसे आप पता लगाते हैं, अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं उससे आप नुकसान हो रहा है तो आप इसको कि उन पर केस कर सकते हैं कि यहाँ इसकी गारंटी या वारंटी है। तो उत्पादित मशीनों या आदि इनका एक वो होता है। ये आंसर सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता जागरूकता के संबंधित निम्नलिखित दो उदाहरणों से उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता का पता चलता है। नंबर 1, यहाँ पर उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है? क्योंकि उनके स्वार्थ के प्रति होकर उत्पादक और व्यापारी दोनों अनुचित व्यवहार जैसे कम तौल, बाजार में खराब वस्तु की कम उपलब्धता, अपनी सेवाओं का मूल्य का कम वसूली करने आदि से करते हैं। धन का लोभ के कारण समय समय पर आवश्यक वस्तुओं को दामों पर वृद्धि कर दी जाती है। नंबर 2, उपभोक्ता जागरूकता इसीलिए भी आवश्यक है। उपभोक्ता में जागरूकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ बेईमान व्यापारी जो होते हैं, हमारे बेईमान व्यापारी होते हैं, अपने थोड़े से लाभ के लिए जनसाधारण के जीवन व स्वास्थ्य के खेलने से हिचकिचाते नहीं हैं वो लोग। उदाहरण के तौर पर विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, घी, तेल, मक्खन, खोया आदि मसालों में मिलावट करते हैं, जिससे इन्हें उपभोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः उपभोक्ता जागरूकता नितांत आवश्यक है। मुनाफाखोर व्यापारी उपभोक्ता स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना करें। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आएगा भाई और बंधुओं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए।
सही सुमेलित कीजिए यहाँ पर के सही आंसर हो जाएगा पहले का क्या होगा हमारा, लोग समझ लो। एक उत्पाद के घटकों के विवरण। जो एक उत्पाद के घटकों का विवरण है, सही सुमेलित करने में कि एक उत्पाद के घटकों का विवरण। पहले का ई, सूचना का अधिकार। एग मार्क जो होता है हमारा अनाजों व खाद्य उस पर होता है, अभी हम आगे देख चुके हैं। स्कूटर व खराब में हुई दुर्घटना के सुरक्षा का अधिकार है। और जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय संस्था उपभोक्ता मामलों में संबंध। उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता कल्याण संगठनों की वो होती है। और भारतीय मानक ब्यूरो संस्था जो है वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। ऐसे कारकों का मतलब जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ऐसे हम आगे देख भी आए हैं 3-4 क्या क्या उपभोक्ता का शोषण होता है। आप क्वेश्चन नंबर ये 15 है, 15 क्वेश्चन नंबर 15। और इसमें हम देखेंगे कि मतलब 6 या 4 नंबर में आता है, तो 6 या 4 नंबर में आता है। अच्छा रहेगा कि अगर हम इसको क्रम लिखें। सुरक्षा का अधिकार, जैसे कोई वस्तु आपने खरीदी है तो उसमें सुरक्षा का अधिकार दी रहेगी। सुरक्षा का अधिकार है कि नहीं है, आपको 2 लाइनें इसमें लिख देनी है। अगर 4 नंबर में आ रहा है तो, अगर 2 नंबर में आ रहा है या 3 नंबर में आ रहा है तो इसमें एक लाइन काफ़ी है, इतना लिख दो बहुत है। सूचना का अधिकार, उसमें सूचना आपके प्रति रहनी चाहिए कि नहीं है। चुनने का अधिकार, आप कोई भी अगर समस्या को चुन रहे हैं अपने, जिसके लिए भी जो भी आप खरीद रहे हैं, तो ग्राहक करते हैं कि ये ले लीजिएगा, ये ले लीजिए, बहुत अच्छा है, तो आपको चुनने का अधिकार है, क्या चुन सकते हैं आप, ठीक है। सुनवाई का अधिकार, अगर आप किसी भी उसमें पड़ जाते हैं तो सुनवाई, उपभोक्ताओं का ये अधिकार होता है कि वितरक उनकी शिकायतों का गंभीरता से संतोषजनक का ये अधिकार होता है, संतोषजनक निवारण करें। प्रतिकार का अधिकार, प्रतिकार का अधिकार का मतलब होता है सभी उपभोक्ताओं का अधिकार है अन्याय, हानि, दुर्व्यवहार आदि की प्रतिकार कर सकते हैं। अंतर्गत की किसी वस्तु के निर्देशक अनुसार, कोई भी वस्तु निर्देशक अनुसार कार्य ना करे तो उपभोक्ता का उत्पाद अथवा प्रतिकार कर सकता है। उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार, हर उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार होता है। अगर उपभोक्ता शिक्षित नहीं है तो वो कहीं भी बेवकूफ़ बन सकता है और वो ठगा जा सकता है, उसका शोषण किया जा सकता है। इसीलिए शिक्षा का अधिकार वेरी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले नंबर शिक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, प्रस्तुतिकरण का अधिकार, आप अपनी प्रस्तुतिकरण में क्या कर सकते हैं, विभिन्न संस्थाओं का, संगठनों का समक्ष अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसा है, क्या नहीं है, प्रस्तुत का अधिकार हो गया आपका। चलिए यहाँ तक आपने इतना ही है, और आगे क्लास, थैंक यू क्लास, आज तक इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में SST की क्लास में। थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच क्लास।